बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने लगे हैं क्लास 9th की स्कीम केमिस्ट्री की। आज हम स्कीम देखने लगे हैं क्लास 9th की। ये स्कीम हमने पिछले साल भी अपलोड की थी और जो पेपर आपका बोर्ड का आया था वो 100% उसी स्कीम में से आया था। आप चेक कर सकते हैं वो स्कीम को कंपैरिजन करके। वैसे हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे PDF की फॉर्म में। आगे हमारे पास हम देखने लगे हैं पेयरिंग स्कीम किसकी, क्लास 9th केमिस्ट्री की। और ये स्कीम जो सी है ये आपको इसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। ये वेबसाइट से ही हमने उठाई है, कोई अपने से नहीं बनाई। इससे ये फायदा होगा कि आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं, और वो चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे। अब हम इससे आपको सबसे अहम बात यह है कि आपको मदद मिलेगी कि कौन से चैप्टर से MCQs आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी मदद से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, शॉर्टकट तैयारी और अच्छे नंबर। सबसे पहले हम सेक्शन ए देखने लगे हैं जो हमारे पास MCQs होते हैं और 12 MCQs हमारे पास आएंगे और 12 ही नंबर होंगे। अब देखते हैं किन चैप्टर से MCQs आएंगे और किन से नहीं आएंगे, वो भी आपको इसी से पता चल जाएगा। हमारे पास जो MCQs नंबर 1 होगा वो आपके चैप्टर 1 से ही आएगा। उसका नाम है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। चैप्टर 4 जिसका क्या नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें से आएगा। इसके बाद जो MCQs नंबर 3 होगा हमारे पास वो आएगा चैप्टर 5 से, केमिकल बॉन्डिंग, और चैप्टर नंबर 14 से आएगा। MCQs नंबर 4 चैप्टर 14 से आएगा जिसका क्या नाम है हाइड्रोकार्बन। MCQs नंबर 5 जो आएगा वो चैप्टर 7 से आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। MCQs नंबर 6 चैप्टर 3 से आएगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। MCQs नंबर 7 चैप्टर 3 से आएगा जिसका चैप्टर 6 से आएगा जिसका नाम है स्टीचियोमेट्री। MCQs नंबर 8 चैप्टर 8 से ही आएगा जिसका नाम है एनर्जेटिक्स। इसी तरह MCQs नंबर 9 हमारे पास आएगा चैप्टर 3 से जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास इधर भी है और इधर भी, यानी MCQs 2 आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। MCQs नंबर जो 10 होगा आपके पास पेपर में वो आएगा हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर, और 11 MCQ चैप्टर 11 का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर, यानी ये 2 चैप्टर से हमारे एक चैप्टर से 2 MCQs आएंगे। और MCQs नंबर 12 जो होगा वो चैप्टर 2 से यानी मैटर से आएगा। और जो चैप्टर इधर नहीं लिखे हुए उसमें से MCQs नहीं आएगा। और इससे हमें यह भी पता चल गया कि इस चैप्टर से MCQs 2 आएंगे। जैसे हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके आप MCQs अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके MCQ सारे सही हो। अब उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद होगा ये हमारे पास 30 नंबर का होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइम इसका आपके इधर लिखा हुआ है 2 घंटे 40 मिनट है हमारे पास। अब ये हमारे पास इस तरह होगा, फर्स्ट पार्ट इस तरफ होगा क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट इस तरफ। ये टोटल हमारे पास 10 है। 10 यानी 10 इस तरफ होंगे, 10 इस तरफ, 20 टोटल हो जाएंगे। उसमें से आपने 10 सेलेक्ट करना है और इसको इस तरह करना है कि ये जैसे हमारे पास एनर्जेटिक्स है और इसके सामने एक और चैप्टर में से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है। और ये आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। ये टोटल 10 है, इसीलिए ये कितने के हो जाएंगे हमारे पास 30 नंबर के। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट का पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो कहां से आएगा, एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर से। इसी के कंपैरिजन जो आपके पास दूसरा होगा वो कौन सा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है लिखने के लिए। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आएगा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, और इधर इसके कंपैरिजन में होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। आप इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है। इसी तरह हमारे पास 3 नंबर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो आएगा मैटर वाले चैप्टर से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में से। शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 है वो कहां से आएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर, और इसके कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन में से आएगा। इन दोनों में से आपने एक को सिलेक्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो हमारे पास आएगा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का एक इधर भी हमारे पास, यानी 5 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है। उसके बाद इसके कंपैरिजन आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर वाला। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऊपर भी है नीचे भी है, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर हम करेंगे तो हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 वाले शॉर्ट क्वेश्चन पर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिसिटी टेबल पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। अब ये इधर भी आ गए, यानी इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं।
केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके कंपैरिजन बायोकेमिस्ट्री होगा। 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा इसी में, और एसिड बेस और साल्ट मौजूद होगा। उसके बाद हमारे पास 9 पर जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो स्टिचियोमेट्री में से और इसके कंपैरिजन एनर्जेटिक्स में से आएगा। चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन 10 जो होगा वो हमारे पास चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके कंपैरिजन नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। तो ये इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 इस तरफ होंगे 10 उस तरफ। इन दोनों में से जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से 2 में से आपने एक सिलेक्ट करना और ये कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और किस में से कम आ रहे हैं। तो जो ज्यादा जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे हमारे पास है सेक्शन सी, जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, ये 18 मार्क्स के होंगे। अब आपके पास 6 क्या होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आपने 3 करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो इससे सबसे ज्यादा इस स्कीम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर की हेल्प मिलेगी। तो आपने ये चैप्टर मुकम्मल करने, इसमें से लॉन्ग आना है। जो आपको इजी लगेंगे वो आप कर लेना। ये 6 मैं आप बता रहा हूँ, इन 6 में से आपने पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसी के कंपैरिजन आपके पास आएगा केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है। अब आपको जो चैप्टर अच्छे से आता है, आसान लगता है, तो वो आप कर लो यार। अगर आपको दोनों आते हैं तो आपके पास चॉइस भी होगी, 2 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन इजी वाला आया हुआ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एसिड बेस और साल्ट, इसके कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन में से आएगा। और जो 5 पर होगा हमारे पास वो मैटर में से, इसी के कंपैरिजन बायोकेमिस्ट्री। अब आपको इनमें से जो चैप्टर अच्छे से आते हैं वो भी कर लो, अगर आपको और भी आते हैं तो वो कर लो इसी के कंपेयर। तो आपने ये जो चैप्टर सिलेक्ट करने हैं, इस तरह आपके पास ये सारा कुछ इधर मौजूद है लिखा हुआ। आपने ये देखना है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये लोग एक है, एक इसके कंपैरिजन केमिकल बॉन्डिंग। फिर इन दोनों चैप्टर को आपने शॉर्ट क्वेश्चन में देखना है किस में से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जो ये वाला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर हम इसमें से देखें तो हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अब उसके बाद आपने इन दोनों को कंपैरिजन करना है एमसीक्यूज में। जब एमसीक्यूज देखेंगे तो एमसीक्यूज इसमें से भी आ रहा है, वैसे इसमें से भी। अब टोटल करेंगे तो इसमें से ज्यादा नंबर का पेपर आ रहा है, इसमें से कम नंबर का आ रहा है, तो फिर आप इस चैप्टर को सिलेक्ट कर लेना। तो इसी तरह हमने इन चैप्टर को भी देखना है, एसिड बेस और साल्ट और हाइड्रोकार्बन, इन दोनों में से आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं किस में से ज्यादा आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने एमसीक्यूज भी वैसे देख लेना। फिर आपने टोटल करना है कि इसमें से ज्यादा मार्क्स का आएगा या इसमें से, जिसमें से आएगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना। और इसके दूसरे आपने जो आपको इजी लगता है वो भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास 9th की स्कीम है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और तैयारी करने में भी मदद मिलेगी कि किस चैप्टर को अच्छे से करना है, इसमें से ज्यादा नंबर का आएगा।